नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जानदार शानदार और ज़बरदस्त मैथ के सेशन, जो कि आज दोस्तों पार्ट नंबर 16 है। ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं दोस्तों मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हम सीरीज लाए हैं ये ग्रुप डी, NTPC, CBT2, SSC एंड जो ऑल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, तो अब दोस्तों जो होगी तैयारी पूरे में से पूरे नंबर के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बता दें कि जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, तो उसमें लगभग 80% क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं मैथ के। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों 20% क्वेश्चन होते हैं, खेल वहीं पर होता है, वहीं पर ही मेरिट का खेला होता है। ठीक है, तो सारे हम 20% जो 20% रह जाता है उसको भी कवर करने के लिए हम दोस्तों ये सीरीज लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज आपको और ही ज़्यादा आनंद आने वाला है दोस्तों। सीरीज में आज ही एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लाए हैं हम, एक से बढ़कर एक दोस्तों। हम विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, जहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वहाँ के कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, और जहाँ पर दोस्तों ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताएंगे, ताकि हमारा पर्पज़ यही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले यहीं से, और आपको सभी जगह आसानता हो। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह पटेल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन में। उसके पहले हम बता दें आज का मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि दोस्तों हम आपको मोटिवेट रखने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन डेली लाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन सुनना ज़रूरी है। मोटिवेशन है हौसले हो बुलंद, हौसले हो बुलंद हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे, बड़े बड़े एग्जामों में भी हाथ डालने लगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आज के बहुत ही ज़बरदस्त मैथ के सेशन में। आज आपको इतना आनंद आने वाला दोस्तों, और हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं आज। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको पहले ही क्वेश्चन से आनंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड बताने वाले हैं। एलिगेशन मेथड बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एलिगेशन मेथड होता क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए, आज आपको पता चल जाएगा होता क्या है। अभी तक आपने शायद सुना ही होगा एलिगेशन मेथड, या फिर सुना ही नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे हम। श्याम ने कुल 20,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं A और B खरीदी। उसने वस्तु A को 15% लाभ पर बेचा और वस्तु B को 10% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई। दोस्तों कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई। पहले वस्तु को ए वस्तु को 215% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। तो वस्तु B का विक्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों हम इसको अब करने वाले हैं एलिगेशन मेथड से। ठीक है दोस्तों, करते कैसे हैं देखो, बता रहे हैं हम। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन मेथड। सबसे पहले दोस्तों हमें A और B वस्तु दी हुई है, तो सबसे पहले हम A और B को लिख लेंगे। ठीक है, A और B लिख लिए, और यहाँ पर A को बोला उसने 15% के लाभ पर, तो दोस्तों +15 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और B वस्तु को कितने में बेचा दोस्तों, 10% की हानि पर, तो -10 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, आगे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर बीच में हम लिखने वाले हैं वो वही लिखते हैं जो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है, कितने प्रतिशत से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है उसने कि उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं होती। तो यहाँ पर कोई भी लाभ या हानि नहीं होती, तो दोस्तों क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर सिंपली 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें करना क्या होता है, अब इनको माइनस ऐसे करते हैं क्रॉस में। ठीक है, ऐसे क्रॉस में माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे करते हैं दोस्तों, जो बड़ा होता है उसमें छोटे का माइनस कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 0 छोटा है, 0 बड़ा है किससे, 10 से, तो 0 में 10 दोस्तों घटाएंगे तो कितना, +का 10 आ जाएगा। ठीक है इधर, और यहाँ पर दोस्तों +का 15, 0 से बड़ा है तो +15 में 0 घटाएंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो हमारा अनुपात निकलेगा ये 10:15, तो इसको हम एक बार 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों A और जो B का अनुपात दोस्तों हमारा कितना निकल आएगा, 2:3। 2:3 का दोस्तों हमारा अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात दोस्तों, एलिगेशन मेथड से निकला है, क्रय मूल्य का हमारे CP का रेशियो निकला है। ठीक है, आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये CP का हमारा रेशियो निकला है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला है,
कि वस्तु बी का विक्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों वस्तु बी हमारी कितने पे 10% लॉस पर बेची गई थी। ठीक है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य हमें निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, सीपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्रय मूल्य की। तो उसमें हम 10% हानि देकर उसे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अब ये जो रेशियो दिया हुआ है ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो 5:2 और 3 दोस्तों 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों वस्तुओं का, कितने में खरीदी थी उसने, 20,000 में खरीदी थी। ठीक है, तो दोस्तों 1 बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 5 को 20। ठीक है, तो 4,000 1 बराबर दोस्तों 4,000 निकल आया हमारा। ठीक है, हमें बी का विक्रय मूल्य निकालना था, बी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना था, तो हम बी के क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 3 क्रय मूल्य है, तो 1 बराबर 4,000 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, बी का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों बी कितने में बेची गई थी, 10% की हानि पर बेची गई थी। जब दोस्तों कोई भी वस्तु जो होती है 100% की होती है, उसमें 10% का लॉस हो जाएगा दोस्तों, तो कितने में बेचेंगे हम उसको, 90% में। ठीक है, तो सिंपली हम दोस्तों 12,000 का 90% निकाल देंगे। तो हम देखो, हम यहाँ पर थोड़ा इरेज कर दे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, देखो हम निकालना है अब 90 का 12% निकालेंगे, क्योंकि बी जो है, बी वस्तु 10% की लॉस पर बेची गई थी, तो 90% में बेचेंगे दोस्तों। यहाँ पर 100 का डिवाइड कर देंगे, 1 0 से कट गया, ये कट गया, 12 नंबर 108। ठीक है, तो हमारा 10,800 आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है 10,008। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आप कहोगे दोस्तों सर इसमें टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन हम बता दें आपको, एग्जाम में दोस्तों जब आए क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से करना है। बेसिक से आप करोगे तो इससे दुगना तिगना टाइम लगने वाला है आपको। और ये अभी हम समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, बाकी इसमें करना कुछ नहीं होता। देखो एक बार हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए देखो कैसे किया है हमने। देखो एलिगेशन मेथड कहता क्या है, देखो सबसे पहले ए और बी लिखा हमने। ठीक है, इनका जो लाभ और हानि का जो अनुपात निकाला ना, उसको माइनस करके, तो वहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो ए को 15% के प्रॉफिट पर बेचा और बी को 10% के लॉस पर। और पूरे में जो हमारा औसत होता है, मतलब पूरी दोनों वस्तुओं में कितना लाभ या हानि हुई, तो यहाँ पर 0 की लाभ या हानि हुई। बीच में जो होता है दोस्तों औसत लिखा जाता है, तो दोस्तों बीच में 0 लग दिया, तो यहाँ से 15 आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों 10 आ जाएगा। यहाँ से जो अनुपात निकलेगा दोस्तों, क्रय मूल्य का अनुपात निकलेगा। क्रय मूल्य हमारा 2:3 में निकलेगा, ए और बी का। और हम यहाँ से दोस्तों 5 बराबर 20,000 कर दें। क्यों किया, क्योंकि जो हमारी वस्तु थी वो हमारी 20,000 में दोनों वस्तुएं खरीदी गई थी, ए और बी। यहाँ 1 बराबर 4,000 हो जाएगा। ठीक है, और हम बी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 4 3 12,000 बी का क्रय मूल्य निकल आएगा दोस्तों। और यहाँ से हम बी वस्तु जो 10% पर हानि पर बेची गई थी, तो 100 में 10% की हानि हो जाएगी, 90 में बेची जाएगी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों, ऐसे काट देंगे, 12 नंबर 108, तो हमारा 10,800 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, एलिगेशन मेथड भी बहुत प्यारा लगा होगा। तो दोस्तों एलिगेशन मेथड के लिए एक लाइक तो बनता है, और जो लोग नए हैं चैनल में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम देते रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जामिनर देने लगा है। ठीक है, थ्योरिकल एक क्वेश्चन देने लगा है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखो इसको कैसे करने वाले हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसे के परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मान लेंगे दोस्तों उसका क्या है, रेडियस जो है, जो उसकी रेडियस है क्या है दोस्तों, आर है। ठीक है, तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, उसकी परिधि और व्यास का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों परिधि कितनी होती है दोस्तों, 2 पाई और आर होती है। तो दोस्तों हम आर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर आर बढ़ाना है, त्रिज्या भी बढ़ाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे आर प्लस 5 बटे में दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है व्यास का, परिधि और व्यास का, तो परिधि हमने ऊपर लिख दी, व्यास नीचे लिख देंगे।
व्यास कितनी हो जाएगी, व्यास कितना होता है दोस्तों, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो त्रिज्या का दोगुना करेंगे, आर ना लिखकर हम 5 सेंटीमीटर आर में बढ़ाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि R5 से R+5 से R+5 कट गया, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, हमारा पाई/1 आ गया। तो हमारा अनुपात कितना आ गया दोस्तों, पाई/1। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम आपको बता दें कि आजकल एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछने पर इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं। आप अगर एक बार समझ गए तो समझ गए, वरना आप चाहे पूरा टाइम इसमें लगा दें तो आपको समझ में नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब मैंने समझाया है तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन जो आपको 100% एग्जाम में सिलेक्शन की ओर ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह दोगे सर तो आप सभी क्वेश्चनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हो, मैं कह दूंगा हाँ क्योंकि हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करते हैं जब भी क्वेश्चन हमारा होता है, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन में यही खासियत होती है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग से पढ़ लिया, ठीक है, दिमाग लगा के, तो आपका 50% क्वेश्चन ऐसे ईजी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले रीड करने वाले हैं हम। बोल रहा है एक वृत्त त्रिभुज ABC, दोस्तों त्रिभुज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC नामांकन कर दिया हमने यहाँ पर, के परिवृत्त बना हुआ। परिवृत्त मतलब दोस्तों त्रिभुज ABC के परिवृत्त मतलब बाहर बना हुआ है, ठीक है, तीनों भुजाएं छूती हुई बाहर बना हुआ है वृत्त। आगे बोल रहा है जिसका केंद्र O है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों इसका केंद्र O मान लिया, ठीक है। जो कह रहा है क्वेश्चन वही करते जाना स्टेप बाय स्टेप, सिंपली आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। आगे है और CP वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा है, जो दोस्तों CP है हमारी, तो अभी हमें CP यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। आप देख रहे हो कहीं पर C तो है कहीं पर P नहीं है, तो जो CP है दोस्तों बिंदु C पर यहाँ पर स्पर्श रेखा एक हम ड्रॉ करेंगे। दोस्तों कैसे कर रहे हैं देखो, हम मान लिया दोस्तों ये कोई स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर C है, ये यहाँ पर हम मान लेंगे ये P है, P पॉइंट है, ठीक है। तो CP हमारी C बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने बना दी। आगे क्या है, यदि दोस्तों BC, ये जो BC लाइन ये गई है ये वाली, कोण OCP, कोण O, अभी यहाँ पर OCP इसकी बात कर रहा है, ठीक है। यदि BC कोण OCP को द्विभाजित करता है, मतलब कि दोस्तों ये वाला पार्ट ना ये वाला पार्ट दोस्तों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो कोण BAC का मान बताओ, कोण BAC, तो दोस्तों हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इजीली कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। देखो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो हम दूसरा कलर ले लें, एक यहाँ से अलग से एक डाल दिया, ठीक है। अब करना क्या होता है दोस्तों, देखो बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं। अब आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जो स्थित स्पर्श रेखा होती है वहाँ पर अगर दोस्तों हम एक लंब डाल दें, ठीक है, तो ये लंब भी होती है दोस्तों, मतलब जो त्रिज्या अगर जो स्पर्श रेखा होती है उसको टच करे तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल दोस्तों कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये BC जो थी कोण OCP को दो भागों में विभाजित कर रही थी दोस्तों, ये वाला कोण ना ये वाला कोण कितने के हो गए, 45 डिग्री के हो गए, ठीक है। 45 डिग्री के हमारे दोनों एंगल हो जाएंगे। दोस्तों ये वाला कोण 45 डिग्री का हो गया, देखो ये वाला कोण दोस्तों 45 डिग्री का हो गया, ये वाला भी 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब ये कैसे निकालेंगे हम, ये कितने का होगा, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि ये जो केंद्र है, केंद्र से जो वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। दोनों ये त्रिज्याएं सेम है, तो आप जानते होंगे दोस्तों एक प्रमेय होती है कि जो सेम भुजाओं के जो दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण दोस्तों समान होते हैं। तो दोस्तों इस भुजा के सामने का कोण 45 डिग्री है
तो दोस्तों इस वाली भुजा के सामने का भी कोण क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 45 के हो गए, तो ये कितने का होगा दोस्तों, ये कितने का होने वाला है दोस्तों हमारा एंगल, 45 दूनी 90, और ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, 90 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल कितने का हो जाएगा दोस्तों, 90 का हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा OBOC को एंगल कितने का, 90 का निकल आया। अब हमें क्या करना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लोग अक्सर एग्जाम में छोड़ के आ जा सकते हैं, और हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये BOC एंगल कितने का आ गया, 90 का आ गया। तो दोस्तों आप एक और प्रमेय जानते होंगे कि किसी जीवा से, ये BC जो जीवा है, कि केंद्र से केंद्र को मिलाने पर जो एंगल बनता है वो परिधि पर किसी बिंदु पर मिलाने पर बने एंगल का कितना होता है दोस्तों, दुगना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये एंगल 90 का है तो ये वाला कितने का होगा दोस्तों, 45 का होगा, क्योंकि दोस्तों कोण A कोण O के दुगना होता है। ठीक है, ये प्रमेय होती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो हम एक बार आपको और अच्छे से क्लियर करे दे रहे हैं। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद यही है दोस्तों। ठीक है, देखो पहले उसने बोला था, सॉरी यहाँ पर तो ट्रायंगल ही चला गया, सॉरी देखो ट्रायंगल चला जा रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा ले आएंगे उसको। ट्रायंगल ले लें पहले, एक दोबारा से समझा दें आपको अच्छे से। सॉरी ये थोड़ा बन नहीं रहा है। ठीक है, समझ लेना कि ये स्पर्श कर रहा है, थोड़ा बनाने में दिक्कत जा रहा है। ठीक है, समझ ही लेना आप। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ABC हमने डाला। ठीक है, उसने बोला कि जो केंद्र O है उसमें, ठीक है, CP वृत्त, CP ये यहाँ पर C है, ये पॉइंट C है, तो यहाँ पर हमने P मान लिया। ठीक है, P मान लिया यहाँ पर। CP बिंदु C पर स्पर्श रेखा, यदि BC कोण OC और P को द्विभाजित करती है। जो ये BC है कोण OCP को समद्विभाजित करती है दोस्तों। तो दोनों ये एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि द्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो कोण BAC का मान निकालना था दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, आप जानते होंगे कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जो ये स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श रेखा होती है, अगर वो त्रिज्या स्पर्श रेखा को स्पर्श कर रही है दोस्तों, तो वहाँ पर लंब बन जाता है, मतलब लंबवत एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है दोस्तों। ये वाला दोनों एंगल बराबर थे, 90 के, तो आधा कर देंगे, 45 के हो जाएंगे। और दोस्तों तो ये भी एंगल 45 का हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं के जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण दोस्तों बराबर होते हैं दोनों। ये वाला 45 का हो गया, ये वाला भी 45 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब दोस्तों ये 90 का हो गया, तो ये हमारा 45 का हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था ये एंगल जो 90 का होता है, तो ये 45 का ही होता है। अगर एक ही जीवा से केंद्र बिंदु को मिलाने वाले कोण और परिधि पर मिलने वाले कोण, ठीक है, वो एक दूसरे के आधे दुगने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट के आज के अगले लाजवाब क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, मयंक ने 4 रुपये में 5 केले खरीदे तथा 5 रुपये में 4 केले बेचे, तो बताओ कि मयंक को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 रुपये में कितने केले खरीदे उसने, 5 केले। ठीक है, और 5 बेच कितने में रहा, 5 रुपये में, 5 रुपये में कितने, 4 केले बेच रहा है। दोस्तों अब आप इसका प्रॉफिट और फिट कैसे निकाल पाओगे। तो दोस्तों हमने 5 केले खरीदे और 4 केले बेच रहे हैं, तो यहाँ से हम कोई भी प्रॉफिट या हानि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है सेम नहीं है। 5 केले खरीदे और 4 बेच रहा है, तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम होगी, तो दोनों की क्वांटिटी सेम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वांटिटी कैसे सेम करेंगे,
नीचे 4 है तो ऊपर 4 का गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 का गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों 4 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 का किया, यहाँ पर भी 5 का गुणा करेंगे। दोस्तों हम खरीदे केले 16 में कितने केले खरीदे? 20 केले, ठीक है। और दोस्तों 25 रुपये में 20 केले बेच रहे हैं, तो देखो तो हमारे जो केलों की संख्या है जो समान आ गई है, ठीक है। तो अब हम करने वाले क्या हैं दोस्तों, इस 16 में देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने 16 की वस्तुएं खरीदी थी और 20 में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने परसेंट वो पूछ रहा है, परसेंट, तो दोस्तों 9 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर कितना 16 में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम 100 का परसेंटेज निकालने की 100 का भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं तो ऑप्शन पर नहीं जाने का, ठीक है। देखो हमने एक बार चेक कर लेते हैं सही किया है हमने कि नहीं किया। सही है, 16 से 25, 9 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। हमारे कितना आएगा? 6.25 गुणे 9, ठीक है। इतना हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये रॉन्ग दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 54, और दोस्तों कितना आ जाएगा? 2, मतलब 56.25 आने वाला है आपका आंसर, ठीक है। 56.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो स्पीड से और एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा लेता है, तब दोनों यात्राओं की औसत गति होगी। दोस्तों करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में एवरेज स्पीड हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो एवरेज स्पीड का सूत्र फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जब दोनों तरफ की डिस्टेंस समान हो। क्योंकि दोस्तों जा रहा है वो उसी रास्ते से वापसी आ रहा है, तो 2 गुणे S1 इंटू S2 जो होता है बटे में S1 प्लस S2 होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले में हम इसको रखने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन को अभी और आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा इसको इरेज कर दें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो पहले उसकी गति जाते वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। किसका बढ़ा लेता है? जो जाते समय उसकी स्पीड थी उसमें दोस्तों 50% इंक्रीज करके वो आ रहा है वापसी में। दोस्तों 40 का 50% क्या होता है? 20 होता है। तो 40 में 20 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। तो वापसी के समय उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब करेंगे क्या दोस्तों, इस दो हमारी स्पीड आ गई हैं। अब इसे सिंपल में एवरेज स्पीड में रख लेंगे फॉर्मूले में। 2 गुणे क्या होता है 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60। दोस्तों अब करेंगे क्या, अब सिंपली यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि 100 आएगा। तो 100 जो आएगा दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम। तो 4 दूनी 8, 8 संग 48। दोस्तों हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो दिल से चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट सारे लाते हैं और दोस्तों जो क्वेश्चन लाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। और बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी भी मेहनत का कुछ दोस्तों मोटिवेशन हमें भी दोस्तों मिलना चाहिए, ठीक है। यही मेरे कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। बोला 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, हम यही उम्मीद करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो, समझ में ना आ रहा हो, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है मैथ्स की, तो पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा दोस्तों। हमने उसमें बहुत ही डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय जय राम।
सत श्री अकाल, जय हिंद।